गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी निधि गुप्ता मैडम। बेटा, मैं डेली देख रही हूँ कि आप ऑनलाइन काम चेक कराते हो, तो मुझे कई बार कई बच्चे तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के वर्ड्स कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ इस तरह से होते हैं, जिसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। ऐसा है कि 6th 7th 8th तक के बच्चे मैडम के नोन होते हैं, सब मैडम उनको जानती होती है, और जैसा भी वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो सिर्फ एक जानने के अकॉर्डिंग उनको पता होता है कि ये बच्चे ऐसा ही लिखते हैं, तो उनको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि 8th के बोर्ड होगा या 10th का बोर्ड होता है, 12th का बोर्ड होता है, तो तुम्हें वहाँ जाकर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण हैंडराइटिंग की वजह से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम पेपर तो बहुत अच्छा करके आए थे, हमें आता भी सब कुछ था, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। तो कारण क्या होता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग मैम को समझ ही नहीं आती, और जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे धीरे धीरे तुम थोड़ा थोड़ा अपनी हैंडराइटिंग में इम्प्रूव कर पाओगे, और होप है तुम अच्छा सा लिखना सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि जैसा अगर तुम गंदा लिखते हो तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग भी सुंदर हो सकती है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप थोड़ा अच्छा कैसे लिख सकते हो और इंग्लिश में अपने वर्ड्स को कैसे बना सकते हो। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला टिप आपका है कि आपको हमेशा टेबल या चेयर पर बैठना है और पेन को अच्छे से हाथ में पकड़ना है, और जब भी आपने लिखना है पेन को प्रेस करके लिखना है। अगर तुम ऐसे जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से लिखोगे तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। हमेशा पेन को प्रेस करके लिखना होता है, जिससे तुम्हारा लिखा हुआ सुंदर लगे। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो है टिप क्या है कि कीप द गैप बिटवीन टू वर्ड्स, कि जो दो वर्ड्स हैं, जब भी आप, सबसे पहला हमारा है कीप द गैप बिटवीन टू वर्ड्स। क्या मतलब है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, जैसे अब मैंने ये लाइन लिखी है कीप द गैप बिटवीन टू वर्ड्स, तो हमारे एक वर्ड के बाद इतना गैप होना ज़रूरी है जिससे हमारे वर्ड्स अट्रैक्टिव लगे। देखें ना, आपको गैप नज़र आ रहा है ना, कि ये गैप से क्या होगा कि आपने जो लिखा होगा वो एकदम क्लियर। कई बच्चे होते हैं, अब कई बच्चे ऐसे लिखेंगे इसको, इससे क्या होता है कि हमें क्या लिखा है और कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से ख़त्म हुआ है इसका पता ही नहीं चलता, और ना ही पता चलता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। इसलिए हमेशा एक वर्ड के बाद थोड़ा थोड़ा गैप बीच में होना चाहिए, जिससे आपका लिखा हुआ अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद सेकंड हमारी है, जो है हमारे स्मॉल वर्ड्स। जो हम ये स्मॉल वर्ड्स लिखते हैं, ये स्मॉल वर्ड्स हमेशा आपने ध्यान रखना है कि हाफ लाइन में आने चाहिए। ये आपके पास पूरा एक बॉक्स है, ठीक है ना, इसके जो भी आपने स्मॉल वर्ड्स लिखने हैं वो हाफ लाइन में आने चाहिए। कैसे, ये स्मॉल वर्ड्स शुड बी हाफ। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको लिखते लिखते पता चले। स्मॉल वर्ड्स, अब ये स्मॉल क्या होता है, एक होती है कैपिटल, हम बोलते हैं ना कैपिटल लेटर्स, और एक स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना। उसमें हमने क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि ये लाइन है, इससे हमें हाफ में ये वर्ड्स रखने हैं। क्योंकि अगर हम ये ऐसे लिखेंगे, फिर ये एल भी ऐसे लिख देंगे, कई बच्चे ये ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, ये वर्ड्स को ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं, तो वो क्या है पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखो आगे पीछे जा रहे हैं, एक हमेशा ध्यान रखनी है कि इस लाइन से टच करके हमने हमेशा ही जो भी अपने वर्ड्स लिखने हैं, जो भी हमने सेंटेंस बनाना है, वो हमने इस लाइन से टच करके स्टार्ट करने हैं। और जो
जैसे डी है, डी अगर ऊपर जा रहा है तो उसको हमने ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। इसमें देखो डी सारे ऊपर जा रहे हैं, एफ नीचे आ रहा है तो हमने नीचे लेके आना है, लेकिन इस लाइन के साथ हमें हमेशा टच करके चलना है। कोई भी वर्ड है हमें इस लाइन के साथ टच करके चलना है। अब हमारे पास थर्ड टिप की ओर जाते हैं। अब क्या है, राइट द कैपिटल राइट कैपिटल लेटर्स इन बिग। मतलब क्या है, जो हमारा कैपिटल लेटर है, कैपिटल जैसे ए, इसको बड़ा करके लिखना है। तो जैसे अब मैंने कहा कि एम छोटा लिखना है तो इसके हाफ लाइन में लिखना है, ये एल, ठीक है ना। कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, वर्ड्स। अब डब्लू को हमने बड़ा लिखना है तो ओ को हमने हाफ में लिखना है, आर को भी हमने हाफ में लिखना है, डी को हमने पूरा ऊपर लेके एस इसके साथ लिखना है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो वर्ड है वो ध्यान रखना है कि जो कैपिटल वर्ड है उसको बड़ा लिखना है और जो स्मॉल वर्ड्स हैं उसको हाफ लाइन में लिखने हैं। और इस लाइन का हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ड्स इस लाइन से टच हो और इससे टेढ़े ना हो, बिल्कुल इसके साथ अगर आप जोड़ के लिखोगे तो हमेशा जो वर्ड्स हैं आपके सीधे रहेंगे। इसके बाद है फोर्थ टिप, क्लियर वर्ड्स। आपने क्या है कि अगर आपने कभी भी कुछ भी लिखना है तो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप कई बार रनिंग हैंड में लिखते हो, आप लिखना शुरू करते हो, वाई लिखना है, कोई ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे करके लिख देता है, कोई इधर को लिख देता है। तो मतलब अगर हमने कुछ लिखना है, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, तो हमने पूरा आई लिखना है। अगर हम एम लिख रहे हैं तो ए पूरा लिखने के बाद पेन हमारा तब उठेगा जब एम पूरा हो जाएगा। आई एम ए, ये देखो ये स्टूडेंट, अगर हमने स्टूडेंट लिखना है तो ये सारे वर्ड्स हमारे एकदम, ये नहीं है कि बीच में हमने यू छोड़ दिया फिर हमने डी छोड़ दिया, पूरे वर्ड्स एकदम हमारे पास क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी वर्ड बीच में आपने मिस नहीं करना है। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट टिप। उसके बाद हम जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कोमा लगाते हैं या इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, तो इसमें क्या है, जब भी आप कोमा लगाओ या इन्वर्टेड कोमा लगाओ तो बड़े सुंदर से बनाने हैं। ये ऊपर हमने इन्वर्टेड कोमे, अगर हमने कोमा यूज़ करना है तो कोमा भी बड़ा सुंदर सा नीचे लाइन के, फुल स्टॉप लगाना है तो वो बड़ा सुंदर सा लगाना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी करते रहो, मतलब सोच के लिखो कि हम जो लिख रहे हैं वो देखने वाले को अट्रैक्टिव लगना चाहिए। हमारी 6 टिप है। इसमें क्या है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि जब वो लिखने शुरू करते हैं, कई बार यहाँ पर आके लास्ट में उनका वर्ड ख़त्म नहीं होता, तो उनको आगे जाना पड़ता है, तो वो बीच में हाइफन दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार टीचर पढ़ ही नहीं पाता कि यहाँ क्या लिखा था और वहाँ क्या लिखा था, और वह देखने में अच्छा भी नहीं लगता। इससे क्या होता है कि उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब जैसे हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, आई ऑलवेज wanted to visit शिमला। अब यहाँ पे क्या बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे मतलब अगर यहाँ पे स्पेस भी नहीं है तब भी यहाँ पर अपना वर्ड डालने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या लगता है, एक तो ये वर्ड क्योंकि ज़बरदस्ती हम डालते हैं तो उसको फिर हम छोटा या टेढ़ा मेढ़ा करके डालते हैं, फिर आधा वर्ड हम आगे ले जाते हैं। तो हमने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। हमने क्या करना है कि ये जगह छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने शिमला के आगे हमारे पास थोड़ा कम स्पेस रहेगा तो उसको छोड़ दो, और जो पूरा वर्ड है वो उसके आगे लिख दो। आई बात समझ में? देखो बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हो। और अगर ये छोटी छोटी टिप्स को आप माइंड में रखोगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या करना है आपको, एक तो लाइन हमेशा गैप छोड़ना है, बीच में एक वर्ड लिखो उसके बीच में गैप छोड़ो। और दूसरा क्या है कि जो स्मॉल वर्ड्स हैं उसको हमेशा ध्यान रखो कि हमारे पास जितनी भी लाइन है उसके
हाफ से लेके चलो, और जो ऊपर जाने वाले वर्ड्स हैं उनको ऊपर तक ले जाओ, और जो नीचे जाने वाले वर्ड हैं उनको नीचे तक ले जाओ। और कैपिटल वर्ड को हमेशा थोड़ा बड़ा करके लिखो और स्मॉल वर्ड को थोड़ा छोटा करके लिखो। और ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ये भी ध्यान से लगाओ, ठीक है। और वर्ड को ऐसे लिखो कि वो लाइन के साथ हमेशा टच करके, अगर लाइन के ऊपर लिखोगे नीचे लिखोगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कोशिश करो कि हमने कुछ भी लिखना है, वो चाहे ऊपर लिखना है चाहे नीचे लिखना है, अगर उसको लाइन के साथ टच करके लिखोगे तो वो हमेशा ही आपका वर्ड हमेशा सीधा रहेगा, कभी भी वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। होप है कि तुम मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे और आगे से जब भी मुझे काम चेक कराओगे तो सबका काम सुंदर सुंदर होगा, और इससे क्या होगा, तुम्हारे मार्क्स भी नहीं कटेंगे। और कई बार हम गलत भी लिखा होता है तो मैडम खुश हो जाती है और राइटिंग को देखकर ही नंबर दे देती है। थैंक यू बेटा।